नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं औली में। औली जो इंटरनेशनल स्कीइंग केंद्र के रूप में देश दुनिया में जाना जाता है, यहां पहुंचकर टूरिस्ट पर्यटक हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं का दीदार करते हैं और मंत्रमुग्ध होते हैं। वर्ष 2011-12 में जब यहां पर इंटरनेशनल लेवल के स्कीइंग की प्रतियोगिताएं हुई थी, तो उस दौरान सरकार ने इटली से एक आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पे लगाया था, जिसके तहत एक ये बड़ी झील बनाई गई थी और जो स्कीइंग का स्लोप है उसके किनारे 18 फिक्स स्नो गन लगाई गई थी और 4 मूवेबल स्नो गन भी यहाँ पे रखी गई हैं। परिकल्पना ये थी कि जब कभी भी औली में बर्फ नहीं पड़ेगी तो इस आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम के द्वारा स्लोप में बर्फ जमाई जाएगी और स्कीयर्स उसमें स्कीइंग करेंगे। लेकिन स्कीयर्स का, स्थानीय लोगों का, युवाओं का आरोप है कि वर्ष 2011-12 से अभी तक कभी भी ये स्नो मेकिंग सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाया है और बर्फ नहीं जमा पाया है। आप देख रहे हैं, उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जो आर्टिफिशियल लेक है, जो स्नो मेकिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्षतिग्रस्त होने लगी है। आप देखिए, जो इसकी मेम्ब्रेन है धीरे धीरे धंसने लगी है। ये देखिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो दूसरी तस्वीर है ये पंप हाउस की है। उस आर्टिफिशियल जो झील है वहां से पानी इस पंप हाउस के अंदर आता है और यहां से उसको रेगुलेट किया जाता है। स्नो गन के द्वारा उस पानी का छिड़काव स्कीइंग के स्लोप में होता है, जिसके बाद बर्फ जमती है। और ये हैं मूवेबल स्नो मेकिंग गन्स, जो खुले में इसी प्रकार से उपेक्षित छोड़ी गई हैं। दशक का समय बीत जाने के बाद भी इन करोड़ों की परिसंपत्ति का रखरखाव नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से युवाओं में, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये 4 मूवेबल स्नो गन्स हैं जो पंप हाउस के आगे रखी गई हैं। ये औली का सुंदर नज़ारा, ये औली बुग्याल, और ये है पंप हाउस। एक यहाँ पे होल्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा गया है कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, मैसर्स स्पेस एज पावर प्राइवेट लिमिटेड, कश्मीर। और दोस्तों, ये है औली जो स्कीइंग स्लोप है उसके किनारे लगाई हुई 18 स्नो गन। यदि ये स्नो गन आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम ढंग से काम करता तो ये पूरा स्लोप आर्टिफिशियल जो बर्फ है उससे ढका होता। और ये सुंदर नज़ारा है औली जोशीमठ रोपवे का। और औली 10 नंबर तक ये रोपवे जाती है, जहाँ की ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास है। जब इस रोपवे से जोशीमठ से औली तक टूरिस्ट आता है तो वो कई प्रकार की वनस्पति, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, फ्लोरा, फोना, बुग्याल, चट्टानें, सभी कुछ देखता है। और जब बर्फ जमी होती है और उसके ऊपर से ये जब रोपवे गुजरती है तो उसका जो नज़ारा है वो काफ़ी जादुई होता है। लेकिन जनवरी 2023 में जब जोशीमठ नगर में भूधसाव की आपदा आई तो उसके बाद से इस रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबी ये रोपवे है। इस रोपवे को जोशीमठ और औली के टूरिज्म की लाइफलाइन भी कहा जाता है। रोपवे के संचालन को बंद करने के लिए तर्क ये दिया गया कि इसके कुछ टावर संभवतः भूधसाव की चपेट में आ गए हैं। लेकिन 3 साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये रोपवे शुरू नहीं हो पाई है, जिस कारण से जोशीमठ नगर और औली का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा सरकार से इस रोपवे के संचालन को शुरू करने, विशेषज्ञों से इसकी तकनीकी जांच करने और उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है, जिस कारण से पूरे जोशीमठ क्षेत्र के पर्यटन पर असर पड़ने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यद्यपि जोशीमठ नगर में भूधसाव की आपदा आई थी, लेकिन जो रोपवे है, इसके जो टावर हैं वे सभी ठीक हैं। और दबी जुबान से विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि जो औली रोपवे है इसके सभी टावर ठीक हैं। कुछ छोटी मोटी तकनीकी परिवर्तन करने के बाद इस रोपवे का फिर से संचालन किया जा सकता है। औली में करोड़ों रुपये खर्च करके क्षतिग्रस्त, बदहाल आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम जोशीमठ औली की लाइफलाइन रोपवे
करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बना कृत्रिम झील, आइस स्केट रिंक सभी उपेक्षित पड़े हुए हैं। यद्यपि सरकार द्वारा इन सभी चीज़ों को बनाने में, यहाँ तक लाने में, सजाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उचित प्रबंधन और रखरखाव के उपेक्षा के कारण आज ये सभी परिसंपत्तियां बदहाल हैं। और दोस्तों, ये है वो आइस स्केट रिंक जो 2003 से अभी तक निर्माणाधीन ही है। इस रिंग के निर्माण में लगभग 1,30,00,000 रुपये अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और 1 करोड़ रुपए से अधिक की डिमांड इस रिंग को तैयार करने के लिए फिर से की गई है। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जितना बड़ा ये ओपन आइस स्केट रिंक बनना चाहिए था उतना बड़ा नहीं बन पाया है। उसका आधा ही निर्माण हुआ है, बावजूद वो आधा आइस स्केट रिंक भी आधा अधूरा छूटा हुआ है। उसमें भी अभी तक जो बर्फ जमाने की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है, जिस कारण से इसमें खेल अभी तक नहीं हुए हैं। हमारा मकसद सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है। हमारा मकसद सरकार पे या सिस्टम पे सवाल खड़े करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो औली की ये तस्वीर है ये बदलनी चाहिए, जो औली की सूरत है ये बदलनी चाहिए। यदि औली के डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं तो वो करोड़ों रुपए जमीन पे लगते हुए और उसका फायदा स्थानीय लोगों को होते हुए दिखाई देना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में औली की तस्वीर कितनी बदलती है। जो यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक हो, रोप वे ठीक हो, आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम ठीक हो, आइस स्केट रिंक ठीक हो, जो सड़क है औली से जोशीमठ तक की वो ठीक हो। अब देखना होगा कितनी चीज़ें ठीक होती हैं और आने वाले कितने समय में ये चीज़ें ठीक हो पाती हैं। पूरन भिलंगवाल, औली।